हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन, और उससे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करते हुए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है, यानी ई नॉट सेल कैलकुलेट किए थे। अब मान लीजिए टेम्परेचर का वेरिएशन रहे या कंसंट्रेशन का वेरिएशन रहे, तो उसके लिए तो नस्ट इक्वेशन है। अब नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन करते हुए, मतलब यूज करते हुए, हम ई सेल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ई सेल का कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ई सेल का कैसे निकालते हैं पहले तो देखिए, ई सेल इज इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, अब प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही होता है। अगर जो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है, अब प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होता है। ठीक है, यानी इसको इधर कर दें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। ठीक है, तो आज हम इसका एप्लीकेशन करते हुए ई सेल का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन करते हुए। ठीक है, और अगर इस तरीके से न समझ में आ रहा हो तो पहले एक बार और इस तरीके से भी बता रहे हैं कि डेनियल सेल का तो Zn प्लस Cu2 प्लस ये कन्वर्ट हुआ था Zn+2 में अब प्लस Cu में। ठीक है, तो अब अगर जो हम देखेंगे तो ये Zn है और ये Zn2 प्लस है, अब +2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम इसको लिखेंगे E Zn टू Zn2 प्लस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। ठीक है, अच्छा ये एनोड है, ये है। अगर जो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें E Zn2 + 2 Zn, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर जो इसकी वैल्यू x होगी तो इसकी वैल्यू -x हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं उसको। तो पहले हम डेनियल सेल का ही एप्लीकेशन करते हुए निकालेंगे, क्योंकि ये जिंक और कॉपर का एप्लीकेशन शुरू से ही आया है। पहला रिएक्शन यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, भाई डेनियल सेल पढ़ाया जाता है और डेनियल सेल से ही सारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं Zn प्लस Cu2 प्लस ये कन्वर्ट हुआ है Zn2 प्लस में अब प्लस Cu में। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हम अलग अलग लिख ले रहे हैं। लिखेंगे क्या, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल ले रहे हैं, तो E Zn टू Zn2 प्लस इज इक्वल टू ई नॉट। अब देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिखे हैं तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, -2.303 RT/NF log base 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। ठीक है, तो ये Zn2 प्लस अपान Zn। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और हम मॉडिफिकेशन इसमें करेंगे कि ये जो 2.303 है इसको हटा देंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो E Zn2 प्लस इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया यही Zn2 प्लस माइनस RT/NF नेचुरल लॉग या लॉग ln लिख देते हैं, तो Zn2 प्लस अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn। ठीक है,
तो ये तो रहा क्या आपका एनोड, क्योंकि कैसे पता चला कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आइए निकाल लेते हैं Cu2+, ये कन्वर्ट हुआ है Cu में, तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो ECU2+, 2Cu, देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकाल रहा हूं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+, 2Cu माइनस RT/NaF, नेचुरल लॉग लिख दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, कॉपर है, अपान रिएक्टेंट Cu2+ है। ठीक है, अब ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई सेल हो जाएगा, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये होगा EZn2Zn2+। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और प्लस ECU2+2Cu, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 और 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए 3। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू, तो EZn2Zn+2 यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये वैल्यू लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा E0Zn2Zn2+ माइनस RT/NaF, नेचुरल लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, अच्छा तो ये वैल्यू किसके लिए रहा, ये 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का ये पूरा वैल्यू रहा। अब क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब ये कॉपर वाला वैल्यू रखना है, तो कॉपर वाली वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा E0Cu2+2Cu, देखिए यहां रिडक्शन पोटेंशियल रख रहे हैं, माइनस RT/NaF, नेचुरल लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu/Cu2+। ठीक है, तो देखिए अब ब्रैकेट तोड़ करके इसको एक साथ कर दीजिए, जब तोड़ेंगे तो ये और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, मतलब E0Zn2Zn2+, और इसको एक साथ कर दीजिए, प्लस E0Cu2+2Cu, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और इनको एक साथ कर दीजिए और माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस RT/NaF, नेचुरल लॉग Zn2+ अपान Zn, माइनस RT/NaF, नेचुरल लॉग Cu अपान Cu2+। ठीक है, अच्छा अब इसको और आगे ले चलते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, तो देखिए E0Zn2Zn+2, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+2Cu। ठीक है, अब माइनस RT/NF कॉमन ले लीजिए, माइनस RT/NF ये कॉमन ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये जेड एन प्लस 2 अपान जेड एन, और ये फिर प्लस में आ जाएगा। तो जेड एन 2 प्लस अपान जेड एन, और ये प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग सी यू अपान सी यू 2 प्लस। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन बन गया। तो ई सेल इज इक्वल टू, अब हम इसको अगर जो पलट दें, तो जैसे हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई नॉट जेड एन 2 प्लस 2 जेड एन। यहाँ ध्यान रखिएगा ये जेड एन पहले है, जेड एन प्लस 2 बाद में, यहाँ मैंने पहले कर दिया तो ये माइनस हो गया। अब ये प्लस ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu, यानी जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था मैंने उसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस RT अपान NF, और हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग। अब ये देखिए दोनों प्लस में है ना, तो जब प्लस में रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो Zn 2 प्लस अपान Zn, अच्छा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, तो Cu अपान Cu2 प्लस। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट Zn 2 प्लस 2 Zn। तो अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल आप कैथोड आ गया और ये रिडक्शन पोटेंशियल आप एनोड आ गया, और ये हो जाएगा माइनस RT अपान NF, और ये नेचुरल लॉग, ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं, नेचुरल लॉग Zn 2 प्लस इंटू Cu अपान Zn, और ये Cu2 प्लस। ठीक है, अच्छा अभी इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट Zn 2 प्लस 2 Zn, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2.303 RT अपान NF। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग बेस 10 करेंगे, और ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस इंटू Cu अपान Zn इंटू Cu2 प्लस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए, वो वैल्यू, और यहां देखिए, तो देखिए Zn 2 प्लस और Cu यहां है, प्रोडक्ट में है ये, और Zn और Cu2 प्लस ये रिएक्टेंट में है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट Zn 2 प्लस 2 Zn माइनस 2.303 RT अपान NF, लॉग बेस 10, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ई सेल इज इक्वल टू, हम इसको ई नॉट सेल लिख सकते हैं, भाई इतनी वैल्यू जो है ई नॉट सेल में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2.303 RT अपान NF, अगर जो 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और 8.303 इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.0591 अपान N, लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक तो डेरिवेशन का तरीका ये भी रहा कि ई सेल कैलकुलेट, तो इसमें क्या किया गया है
पहले एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला गया, एक बार रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया। आप दोनों रिडक्शन पोटेंशियल निकाल करके भी ई सेल निकाल सकते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल करके भी रख सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, और एक थर्मोडायनेमिक्स का भी मेथड होता है जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करके किया गया है, वो भी अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन जो है एक मेथड और भी है, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म से हम डेराइव करते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से, ठीक है। तो देखिए डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है, एक मैं इसका अलग वीडियो बना दे रहा हूं, और थर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन से, और सेल का जो होता है सेल पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन के, उसका न्यूमेरिकल और फार्मूला एक साथ कर दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन से कोई बहुत वो नहीं रहता है, डेरिवेशन बच्चे देख करके घबरा भी जाते हैं, और थोड़ा सा वो लेंदी भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा जी के फॉर्म में वो तो थोड़ा आसान भी है, लेकिन जो ए वाली जो वैल्यू होती है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो क्या करते हैं, कैथोड का अलग से निकालते हैं, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल अलग से निकालते हैं, दोनों का वैल्यू पुटअप करते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो या तो आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर माइनस करिए, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ, ठीक है, ई, ठीक है, ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, ये भी तो होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग बेस 10 क्यू, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ठीक है। तो के सी क्या है, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और के सी इक्वल टू, या क्यू भी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए डेल्टा जी की जगह हम लिख दे रहे हैं माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट की जगह हम लिख दे रहे हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी, या हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दे रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या करिए, सब में जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी, और उसके बाद एनएफ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये ई सेल हो जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और एनएफ से डिवाइड करेंगे तो एनएफ कट जाएगा, तो इसमें भी ई नॉट सेल आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर जो नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हमको निकालना रहे ई सेल की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, तो देखिए आर की वैल्यू 8.314 होता है, और टी जो होता है 298 केल्विन, जनरली यही आता है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं कहीं कराया गया है।
तो 2.303 RT/NF, तो इसकी वैल्यू होती है 0.059। मैं 1 तक लिख दे रहा हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ 9 तक ही रहता है। n log/10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखिए यही फार्मूला जो है मैक्सिमम मोर देन 90% क्वेश्चन में आपको यही फार्मूला यूज होगा। वैसे याद कर लीजिए इसको भी, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दोनों याद रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जैसे कि 2.303 RT/NF, तो इसकी वैल्यू जो है n को छोड़ करके 0.09591 होता है। ठीक है।